ये है जगह। इस टूटे फूटे किले के मालिक चार किशोर सिंह, वो रही उनकी हवेली, वहीं सब परिवार रहते हैं। आइए, उनके बचपन के एक दोस्त थे प्रोफेसर ईशान चंद्र मजूमदार, वो रिटायर होने के बाद अकेले ही रहते थे। एक दिन अकस्मात उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये मालूम पड़ा कि उनके खून में सांप का जहर है। अगर इस बात का पता चल चुका है कि सांप के काटने से मौत हुई है, तो फिर शक की क्या बात? स्वतंत्र रूप से कोई एक चीज महत्व नहीं रखती, लेकिन शक की ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं। इन सब बातों से लगता है कि मामला बहुत गड़बड़ है। ऐसी कई एक बातें, जैसे ईशान चंद की मौत सांप के काटने से हुई, लेकिन उसके सर पे चोट का गहरा निशान था। क्यों? और दूसरा, उसकी बंद मुट्ठी के अंदर एक सोने की मोहर थी, कहां से आई? तीसरी बात, इतनी ऊंचाई पे सांप कहां से आया? आपने तो कहा कि रामकिशोर की बड़ी लड़की की मौत सांप के काटने से हुई थी। वो वहां मरी थी, उस जंगल में। वहां सांप हो सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जहां चूहा नहीं, मेंढक नहीं, सांप कहां से आएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है किसी ने जानबूझकर यहाँ सांप छोड़ा हो, इसलिए कहता हूं कि मामला गड़बड़ है। किसी पर शक है? शक? वो देखिए, उस हवेली में रामकिशोर अपने 3 लड़के और एक लड़की के साथ रहता है। बड़ी लड़की की मौत पिछले साल सांप के काटने से हो गई। उसका पति यहीं रहता है और एक रहता है मास्टर। वो मास्टर छोटी लड़की को पढ़ाता है। छोटी लड़की को छोड़कर बाकी सब के सब अजीब से लगते हैं, सब पर शक होता है। आइए, इस दीवार में सलाखें क्यों लगी हुई? ये कमरा शायद पुराने जमाने में किले का दफ्तर हुआ, और इन सलाखों के ऊपर बक्सियां तख्ते रखकर वो लोग वही कायदे रखते होंगे। अच्छा, प्रोफेसर का कुछ सामान तो होगा, कपड़े वगैरह, वो सब कहाँ? वो सब थाने में है। और उनकी मुट्ठी में जो मोहर मिली थी वो भी हमारे पास। काफी मजबूत है। चलिए नीचे रामकिशोर सिंह के परिवार से मिल लेते हैं। आइए। अरे मास्टर, यहाँ क्या कर रहे हो? घर में वकील साहब आए हैं, सब बैठकर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। गदाधर और तुलसी वहाँ नहीं है, सोचा शायद यहाँ होंगे। वो तो यहाँ पे भी नहीं है। वेंकटेश बाबू, ये है रमापति, रामकिशोर जी के यहाँ मास्टर हैं और वहीं रहते हैं। अच्छा, आप ही रमापति हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जिस रात ईशान बाबू गुजर गए, आप काफी देर तक उनके साथ थे, क्या बात है हो रही? वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके साथ बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता था। फिर उन्हें हमारे मालिक के वंश का, इस किले का सारा इतिहास मालूम था। एक डायरी में सब कुछ लिख रखा था, वही सब सुन रहा था। चले? जी आइए। ये कौन है? ये साधु बाबा बहुत सालों से यहाँ हैं। अच्छा, लेकिन इस जंगल में साधु क्या कर रहे हैं? यहाँ तो भिक्षा देने वाला भी कोई नहीं। इनका खाना पीना सब मालिक देते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये मनीलाल कौन होता है? जब हमारी बहन ही मर गई तब उसके पति के साथ हमारा क्या लेना देना है? उसे क्यों किला दे रहे हैं? मुझे क्या रास्ते से उठा कर लाए हैं? किला मुझे मिलना चाहिए। नहीं, किला मुझे मिलना चाहिए। मैं उसे बनवाकर वहीं रहूंगा, बाकी सब तुम ले लेना। जितनी जल्द सब रजिस्ट्री तैयार हो जाए उतना ही अच्छा। ठीक है रामकिशोर बाबू, मैं आज ही तैयार कर देता हूँ। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। आइए इंस्पेक्टर साहब। आ सकते हैं रामकिशोर जी? आइए आइए डीएसपी साहब, आइए बैठिए। ये हमारे कलकत्ता के मित्र हैं। अच्छा, किला दिखाने लाया था, सोचा आपसे भी मुलाकात करवा दूं। हाँ बड़ा अच्छा किया। सुना है प्रोफेसर ईशान चंद्र की मृत्यु सांप के डसने से हुई? ईशान मेरे बचपन का दोस्त था, वो मेरे घर आकर गुजर गया। इस बात का दुख मुझे हमेशा सताता रहेगा। उनकी मुट्ठी में एक सोने की मोहर मिली थी, वहां कहां से आई, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ कह नहीं सकता। उसकी आर्थिक स्थिति भी तो इतनी मजबूत नहीं थी कि एक सोने की मोहर रखता। अगर वहां किले में पड़ी हो तो मिल भी सकती है। कह नहीं सकता। कहते हैं इस किले में हमारे पूर्वजों का बहुत सारा धन जमा है, बहुत सोना जमा है। मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं। यहां तो कहीं बिजली नहीं है, प्रोफेसर जरूर लालटेन जलाते होंगे रात को। हाँ, मौत के हफ्ता 10 दिन पहले एक टॉर्च चले गए थे। वो टॉर्च पता नहीं कहाँ गई, मिली नहीं। कहां गई टॉर्च? बाबू जी, मुझे यकीन है कि मौत के बाद गड़बड़ी में कोई टॉर्च वहां से ले गया। किसी पर शक है?
मुझे लगता है कि नहीं नहीं मणिलाल, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मास्टर ने टॉर्च नहीं लिया, लिया होता तो हमें बताता। लगता है टॉर्च को लेकर आप लोग कुछ परेशान से हैं। हाँ, आपसे परिचय हुआ, बहुत आनंद मिला। इतनी बड़ी जगह पर आपने मकान बनाया है, यहाँ आकर जाने की तबीयत नहीं करती? अरे तो फिर रहिए कुछ दिन यहाँ, 2 दिन में ही भाग खड़े होंगे। हमें तो आदत पड़ गई है। आपका न्योता याद रहेगा, लेकिन अगर आया तो मैं उस किले में रहूंगा। और भी अच्छी जगह है, चलिए। नमस्ते। अच्छा, नमस्कार। अब बताइए क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ तो है। कुछ दिन जाकर उस किले में रहना होगा। आपने गौर किया, कोई वहां खुलकर बात नहीं कर रहा था। सब कुछ खिंचे हुए से थे। और फिर कई गुत्थियां हैं, जैसे मोहर कहां से आई, टॉर्च कहां गायब हो गई। सब इस किले को चाहते क्यों हैं? और मालिक को छोड़कर सब मनीलाल से नफरत क्यों करते? मनीलाल और मास्टर रमापति दोनों को कोई नहीं चाहता। उसकी एक वजह है, ये दोनों मालिक राम किशोर की मेहरबानी से ही पल रहे हैं। अच्छा, वहां उस किले को लेकर क्या झगड़ा हो रहा है?